उन्हें धर्म की मांग है, धर्मी की मांग नहीं है। लेकिन समंतभद्र लिखते हैं न धर्म हो धार्मिक के बिना, माने धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। वहां तुमने ऐसा अर्थ किया धर्मात्मा के बिना नहीं होता, लेकिन अर्थ तो यही है ना कि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। मालूम काय में लिखा है ये बहुत मार्मिक शब्द कि हमें बहुत धर्म प्रेम है, बहुत धर्म प्रेम है। अच्छा, बहुत धर्म प्रेम है आपको कि वो वीरेंद्र जी वो क्या है, कुछ नहीं, वो तो क्या है कि भैया वो अकेला जो तुम्हें धर्म प्रेम है, वो धर्म तुमको तो लाओ, मेरे पास कौन है? अकेला धर्म नाम का पदार्थ है कहाँ इस जगत में? समंतभद्र कहते हैं कि वो धर्म किसी धर्मात्मा में मिलेगा, वो कोई व्यक्ति धर्मात्मा होगा। सुनना, तो तुम्हें धर्म का सम्मान करना है तो किसी व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, समझना। ये है उसका न धर्मो वात्सल्य के संदर्भ में है कि न धर्मो धार्मिक ही बिना। धार्मिक तो तेरे को कोई पसंद नहीं है, हमें ज्ञान पसंद है और विद्वान तो पसंद नहीं है। विद्वान नहीं चाहिए और ज्ञान चाहिए, चलेगा क्यों? बोलो मुकुंद भाई, चलेगा काम? सिविल लगाना है लेकिन एक पंडित नहीं आना चाहिए, तो बैठा दो अपने सेठियों को, लड्डू खाएंगे। एक वाक्य तो बोल नहीं सकते, सही घबराना नहीं। यहाँ आकर के बोलेंगे कि साहब आपको अध्यक्ष भाषण से 2 मिनट तो बोलना पड़ेगा, कि नहीं साहब बोल दो, आप मेरे को नहीं है, आप ही बोल दो मेरी तरफ से, नहीं तो लिख के दे दो, अभय कुमार जी लिख के दे के आएंगे तो वो पढ़ेंगे तो अभी। अरे मैंने तो इनकी ये दुर्दशा देखी है, घबरा कि वो पंच कल्याण को में वो पंडित लोग एक एक लेन का पाठ लिख के देते हैं, अभय जी देते हैं ना, और 4 लाख 5 लाख 25 लाख में सौधर्मेंद्र बने, और एक पंक्ति बोलने में ऐसे हाथ में लेके वो मौखिक नहीं बोल सकते हैं, और पसीना छूट जाता है। क्यों? मैंने कहा तुम्हें तो हमारी महिमा बहुत आना चाहिए। क्यों? हम तो बिना परिचय लिए घंटों बोलते हैं। क्यों? तुम्हें इसका पता तो लगना चाहिए बोलना क्या होता है। बोलो। अरे भाई, ज्ञान का विचार पंडितों के बिना नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मुकुंद भाई, पंडितों के रहने की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? पंडित जी बहुत कठिन है। तुम्हारी व्यवस्था तो कठिन नहीं है ना, तुम्हारे रहने की तो व्यवस्था है ना। तो क्या करें, पंडित यहाँ से जाएगा जयपुर से रोजीना, फिर आपके यहाँ पढ़ाने जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुबह के प्लान से भेजेंगे, शाम के प्लान से वापस बुला देंगे, वो पढ़ाएगा हुआ। क्या करेगा बोलिए? अरे तुम रहने की व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पढ़ाएगा? ज्ञान का प्रचार तो करना है, रहने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है। गजब हो गया। मैं एक समय हो गया मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सुनाता हूँ आपको, बहुत सीखने लायक है अभय कुमार जी। जब आप नहीं जाते थे अमेरिका तब की बात है, मेरे से लोगों ने कहा कि पंडित जी हमको एक अच्छा विद्वान दे दो, यहाँ रहे, हमें सबको पढ़ाए, 12 महीना घूमे, ये करे वो करे, बहुत उसमें उन्होंने बहुत कही। तो मैंने कहा देखो, बिल्कुल विद्वान हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन एक मुझे बात बताओ कि आप सब इंजीनियर लोग हो, जो भी तनख्वाह आपको यहाँ मिलती है आप उतनी तनख्वाह उसे दोगे? मैंने बोला बहुत स्पष्ट शब्दों में, नहीं दोगे तो वो आप जैसा कैसे रहेगा यहाँ? आपको रहने के लिए उतनी चीज़ चाहिए ना, तो आपके स्टैंडर्ड में रहेगा तो उसे उतना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। 2 मिनट बाद बोले कि साहब एक ब्रह्मचारी भेज दो। सही सच्ची बात बोलता हूं मैं आपको। संदीप सुन लेना तू भी। तो मैंने कहा भेज तो देंगे, लेकिन पहली बात तो तुम हमें ये बताओ कि वो ब्रह्मचारी यहाँ आएगा क्यों? उसने ब्रह्मचर्य विद लिया है, आत्मा के कल्याण के लिए लिया है, तो वो तो ऐसी जगह रहेगा गुरुदेव की शरण में जैसे है वहाँ रहेगा, जैसे उसे सीखने को समझने को मिले। क्यों? और सीखा समझाया होगा
तो यहाँ रहेगा जहाँ हजारों लोगों को वो सुना सकता हो। और तुम्हारे 3 आदमी तो बैठे रहेंगे, तो न सुनाने का मजा न सुनने को मिले। तुम सब चले जाओगे अपने घरों में, एक कामों पे, बेचारा वो दिन कैसे काटेगा? ये है ना। तो आप ऐसे ब्रह्मचारी यहाँ क्यों आएगा? ब्रह्मचारी नहीं आ सकता है कि नहीं साहब कोशिश करो। मैं कहा करते हैं कोशिश, लेकिन ये बताओ कि वो यहाँ आएगा अमेरिका में ब्रह्मचारी, तो कितने दिनों तक ब्रह्मचारी रहेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ दिगंबर आए छाई हुई है। दिगंबर तो एक भी नहीं है। ऐसा वहाँ हुआ है। सुशील मुनि एक को ले गए थे, अशोक मुनि उनका नाम था, और 1-2 साल में ही हमने पेट्रोल पंप पर मोटर गाड़ियां साफ करते उन्हें देखा है। एक दूसरे मुनि महाराज थे, तो वे दूसरी एक कोई लड़की को लेके भाग गए। ऐसे 2-4 केस हो गए वहां। रहेगा कैसे? अब हर एक को ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए, धर्मात्मा नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए। ज्ञानी चाहिए तो ऐसा ज्ञानी चाहिए कि जो हवा खाकर जिंदा रहे, क्यों, और आकाश में रहे। हमारे वही मुकदम भाई का फैक्ट हुआ था कि हम 5-7 विद्वान देंगे, तुम 5-7 विद्वानों को रहने की व्यवस्था करोगे और हर एक को 10,000 रुपये महीना दोगे। 50,000 रुपये का महीना का बजट स्वीकार किया है। क्यों? हम घर घर पहुंचाएंगे। अब हमने तो सब तुम्हारे ग्राहक भी तैयार खड़े कर दिए कि नहीं कर दिए? 100 से ज़्यादा फार्म भर के आए हैं कि जिनको चाहिए विद्वान। और अन्ना जी ने हमसे कहा कि अन्ना जी विद्वान चाहिए, तो उन्होंने लोगों से कह के विद्वान तैयार कर रहे। बोले पंडित जी भेजें, कहाँ भेजें? मैं क्या पूछता हूँ मुकुंद भाई। पर तुम्हारी देर है, बंबई में हम तहलका मचा देंगे। तुम्हारी बंबई को बदल के रख देंगे। हाल में है ना, लेकिन करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि पढ़ना है तो अध्यापकों के बिना पढ़ाई नहीं होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था तो आपको करना ही पड़ेगी, उसके बिना ये संभव नहीं है। और ये कोई अपील नहीं है, ये कोई दान की बात नहीं है, ये तो अपने बच्चों में संस्कार डालने की बात है। ये बैठा ना हमारा सोनू, तुम्हारी बम्बई में बैठा है, करो कुछ करो, इससे करो। तुम्हें ना इसको तुम्हारे लिए रहने की जगह देनी पड़ेगी, अब खाने का भी नहीं दोगे तो चलेगा। बोलो करो, पढ़ाएगा ना, देखो तैयार। मैंने लगाई थी गिनती 17 बंबई में मेरे पास ऐसे हैं कि तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, और जहां कहो वहां अपना पैसा खर्च करके पढ़ाने जाएंगे, और बाकी और तैयार खड़ा करूंगा। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भाई तुम्हें जागना पड़ेगा। खुद नहीं जागोगे ना तो काम नहीं होगा। हम खुद नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। और समय बहुत तेजी से जा रहा है। आपको साक्षात गुरुदेव श्री का समागम मिला है, आप नहीं कर पाएंगे कुछ, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हो जिनने गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए? वे क्या करेंगे फिर? बोलिए। आप नहीं बचा पाओगे इस तत्व ज्ञान को, तो फिर वे क्या बचाएंगे? ये मत समझना कि आपके पास जो थोड़ा बहुत समय है उसे ऐसा ही गंवा दोगे तो कितनी बड़ी गलती हमारे से जीवन में होगी, उसकी कल्पना आप करते रहना। बनाते जाओ बिल्डिंगें, खोलते जाओ जगह जगह, फिर बाद में इनकी झाड़ू लगाने की व्यवस्था भारी हो जाएगी। धर्मात्माओं के बिना, विद्वानों के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, बोलो अभय कुमार जी क्या होगा ये? मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे 8-10 तीर्थ बन गए, बहुत खुशी है मेरे को, हैं? लेकिन ये अपने विद्यार्थी जो वहाँ बैठे हैं, 12 माह बैठे हैं, और तो यदि वे नहीं होते तो उनका क्या होता? वे क्या कर रहे होते? क्यों बीरेंद्र जी बोलो? हैं? वो तो आप बना लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के नहीं होते
तो क्या करते वे, क्या कर सकते थे? क्यों कि जो लोग जो पढ़ाते हैं जो नहीं है ऐसे ही लोगों को रखते और वही होता, बस खत्म है? तो हम तो कहते हैं बहुत बनाओ, हमारे पास बहुत प्रोडक्शन है, हम सबको सप्लाई करेंगे माल, और तुम बनाओगे नहीं तो हम सप्लाई किसे करेंगे? बोलो, ये हमारा मटेरियल खपेगा कहाँ? गवर्नमेंट सर्विस में मेरे ऐसा भी कहा था, मैं नाम नहीं बताता हूं, कि सब विद्यार्थी आपके सब गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं। आप हमसे कहा था हमें 4 विद्वान हमें चाहिए, आपने तो दिए ही नहीं। जिनने कहा था वो मर गए, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभय जी को मालूम है। मैंने कहा सेठ जी, माल मार्केट भाव पे मिलता है, समझ में आई ना? वहां पे 10,000 रुपये महीने पे गए, तुम 15 बोलो भी नौकरी छोड़ के तुम्हारे घर चले आएंगे, गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के, है क्या नहीं? मार्केट भाव पर मिलेगा। हमसे कहते हो तुम हमें नहीं देते हो, हम तुमसे कहते हैं कि तुम लेते नहीं हो, क्यों? तब ये तो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट की कृपा है, हमारे शिक्षा मंत्री से दोस्ती है, वो कहता जितने तुम्हारे तैयार हो भेजते जाओ हमारे पास, हम सबको खपाएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया साबित हुए हैं। जितने अध्यापक हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं ना, वो सबसे A1 अध्यापक साबित हुए हर जगह। यहाँ आकर इस सभा में शिक्षा मंत्री ने, उसमें कटारिया जी शिक्षा मंत्री थे ना, भरी सभा में कहा कि मैंने देखा है आपके विद्यार्थियों को, जितने तैयार हों उसे मेरे पास भेज दो। इसलिए बेचारों को 2 रोटियां मिल रही हैं, तुम्हारे घरे से होते तो फिर भगवान ही मालिक है। तुम्हें कितना माल चाहिए, लेकिन मार्केट भाव से मिलेगा। और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं जानता हूं, सबके घर की चांदों की थालियों में मैंने खाना खाया है। ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, करने का दिल नहीं हो तो अलग बात है, करना चाहो तो तुम गवर्नमेंट से दुगने भी। और तुम तो कॉर्पोरेट जगत की देख रहे हैं कि नहीं, कि दूसरे आदमी को फटाफट इसको 1 लाख रुपये महीना मिला, हम 1.5 लाख देंगे, उठा ले जाते कि नहीं उठा ले जाते? तुम बम्बई वालों में तो कितनी ताकत है उठा ले जाने की, उठा ले जाओ ना, हमारा ऑफिस खाली कर दो। आप अपने विद्यार्थियों को, हमने भेज दिया ना, ग्वालियर को भेज दिया, सबको दे दिया, हम तैयार हैं। क्यों? हमारा तो नया प्रोडक्शन चालू है, हमने फैमिली प्लानिंग थोड़ी किया है। क्यों? हम नए पैदा करेंगे, हम नए तैयार करेंगे। अरे इनको हमें इन्हें तो सिखाया है, एक प्रूफ रीडिंग देखना, जनपद में काम करना, विद्या विज्ञान में कैसा करना, और नए तैयार कर लेंगे। तो हम तो लें से लगाए रहते हैं भाई कुमार जी। एक विद्यार्थी पढ़ता ना, फाइनल में आता, सेकंड ईयर में आता है, उसे बैठा देते हैं, तू जनपद के साथ में बैठ जा, तू विद्या विज्ञान के साथ में बैठ जा, तू इसके साथ बैठ जा, तू बेटा सीख ले। हैं? इसलिए भी कि इन्हें कोई उड़ा ले जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा नहीं, और इनका भी दिमाग जरा ठीक रहेगा। समझ गए ना? देखो भाई, मैं सच बोलता हूँ, मैं मजाक में मेरी बोलने की आदत है, लेकिन मैं बहुत गंभीर बात आपसे कर रहा हूँ और बहुत मार्मिक अपील आपसे कर रहा हूँ। यदि गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है तो ये मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। आजे मानो, काले मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है।